Video of what it would look like if key targets were hit. China sending a clear message that it's angry about a visit to the US by Taiwanese leader Tsai Ing-wen when she met with House Speaker Kevin McCarthy. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली चाइना ने एक तरीके से धमकी दी इंटरनेशनल कम्युनिटी को या बाकी किसी को भी जो ताइवान और चाइना के बीच में इंटरफेयर करेगा। सो वील कंप्लीटली अंडरस्टैंड अबाउट दिस चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। वील सी वाई न्यूज़, इस इशू का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से कहानी शुरू होती है ताइवान की और चाइना की, करंट सिचुएशन क्या है चाइना और ताइवान के बीच में, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ताइवान का, देन यूएस के लिए ताइवान क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इंडिया का स्टैंड क्या है ताइवान पर और ताइवान के साथ इंडिया की कैसे रिलेशंस है। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड अराउंड दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़, चाइना हैज अनाउंस्ड दैट इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू अचीव द ताइवान इंडिपेंडेंस, अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट होता है, और एनी फॉरेन इंटरफेरेंस इन दिस मैटर। एंड चाइना ऑल्सो कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज सिमुलेटिंग अ सील ऑफ ताइवान। इट वॉज बिकॉज इन रिस्पॉन्स, क्योंकि ताइवान के प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स गए थे एंड यूनाइटेड स्टेट के भी पिछले साल एक रिप्रेजेंटेटिव ताइवान आए थे, तो चाइना ने काफी ज्यादा वहां पे रिटेलिएट किया था, रिएक्ट किया था। बैकग्राउंड अगर हम इशू का देखें तो ताइवान जो था वो चाइनीज कंट्रोल में आया था इन द ड्यूरिंग द क्विंग डायनेस्टी, बट लेटर ऑन जापान को इसका कंट्रोल मिल गया जब चाइना लॉस्ट द फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर इन 1895। अगेन जब जापान हारा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 1945 में, अगेन चाइना रीगेन्ड द कंट्रोल ऑफ ताइवान फ्रॉम जापान, बट देन अ सिविल वॉर ब्रोक बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। इसके बाद जो नेशनलिस्ट थे दे फ्ली टू द ताइवान इन 1949 एंड कम्युनिस्ट रिमेन विद द चाइना। नाउ द कुओमिंतांग पार्टी which was led by the Chiang Kai-shek, it ruled the Taiwan for many years and still it is a very prominent political party in the region of the Taiwan. What is the current situation? So China claim करता है Taiwan as a Chinese province, but Taiwan argue करता है कि ये कभी भी People's Republic of China का पार्ट नहीं था। केवल 13 कंट्रीज ऐसी हैं जो ताइवान को एक सॉवरेन कंट्री मानते हैं ड्यू टू चाइनाज डिप्लोमेटिक प्रेशर। Now, the US officially subscribed to the People's Republic of China की जो वन चाइना पॉलिसी है, ये मानता है कि ताइवान इसका पार्ट है, बट स्टिल इट बैक्स द ताइवान्स इंडिपेंडेंस एंड इट मेंटेन्स टाइज विद द ताइपी एंड ऑल्सो वेपन्स उसको सेल करने का काम यूएस करता है। इन 1950 this PRC it bombed the islands under the Taiwan's control. Later on, which led to the drawing in the US उसमें अंदर आया, which passed the Formosa, which is the old name of Taiwan, Formosa resolution to defend the Taiwan's territory. In 1995 to 1996, China's testing of the missiles in the seas around the Taiwan, it led to the biggest US mobilization in that region since the Vietnam War. 2016 में election of President Tsai, it marked the beginning of a sharp pro-independence phase in Taiwan and which have been intensified क्योंकि 2020 में इनका दोबारा से री-इलेक्शन हुआ है और ये अभी भी यूएस से भी होकर आए हैं। ताइवान नाउ हैज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन चाइना। काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप हैं, दे वरी की जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ताइवान की चाइना पर, इट मे हिंडर द गोल्स ऑफ इंडिपेंडेंट ताइवान। पर जो प्रो यूनिफिकेशन ग्रुप्स हैं ताइवान में, जो चाहते हैं कि ताइवान यूनिफाई हो जाए चाइना से, एज वेल एज द ग्रुप्स आर इन चाइना, दे होप जैसे इंक्रीजिंग पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स इट विल इवेंचुअली वियर डाउन द प्रो इंडिपेंडेंस लॉबीज एंड ताइवान वुड बी पार्ट ऑफ चाइना। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ताइवान का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लोकेशन। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक विच इज एडजेसेंट टू चाइना, जापान एंड द फिलीपींस. It is a gateway. Its location provides a natural gateway to the Southeast Asia and also South China Sea, which is very critical for the global trade and security के लिए काफी critical है. Moreover, high-tech electronics है, major producer of high-tech electronics है ताइवान, including semiconductors, and also it is a home to some of the world's largest technological companies. Semiconductors की अगर बात करें, so it produces over 60% of the world's semiconductors. एंड ओवर 90% ऑफ द मोस्ट एडवांस जो बनते हैं वो ताइवान में बनते हैं. मिलिट्री, इसके पास एक मॉडर्न कैपेबल मिलिट्री है विच इज फोकस्ड ऑन डिफेंडिंग इट्स सॉवर्निटी
इंडिपेंडेंसी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एज वेल. जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से अ मेजर फोकस ऑफ द रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स with the potential to influence the balance of power in this Asia Pacific region and beyond, it lies with the Taiwan. Now here is the location of the Taiwan. You can see these are the straits, these are some gulfs. You can just pause the video, you can look closely towards it. Here is China, this is East Asia Sea and all. Now US का interest क्या है and what is the significance of Taiwan for the US? So Taiwan anchors a chain of islands which includes a list of US friendly territories. These maximum territories are US friendly that US is planning to use as a place of leverage for countering China's exceptionist plan. जो China expansion कर रहा है इसमें ताइवान उसकी हेल्प कर सकता है. The US does not have any official diplomatic tie with Taiwan. Same goes for India. Official diplomatic ties नहीं है but is bound by US law which is Taiwan Relations Act of 1979 to provide this island with the means to defend itself. And it is by far the largest arms dealer of Taiwan which follows a strategic ambiguity policy. This was about the US. Now India का stand क्या है ताइवान और चाइना इशू पे? India does not have a formal diplomatic tie with the Taiwan yet. It recognizes the One China policy, but since 1995 both sides have, this Taiwan and India, they have maintained representative office in each other's capital that function as the de facto embassies. But जैसे जैसे चाइना और इंडिया के रिलेशंस स्ट्रेस में हैं, बेकार हो रहे जा रहे हैं, इंडिया हैज बीन प्लेइंग अप इट्स रिलेशनशिप विद ताइवान. ताइवान इसमें रोल प्ले कर सकता है. एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी, इंडिया हैज sought to cultivate extensive ties with the Taiwan in the trade investment as well as developing cooperation in the science, technology, environmental issues, people-to-people exchange and all. For example, the India-Taipei Association and the Taipei Economic and Cultural Center in the Delhi are the examples of these exchange. Now let's discuss our today's prelims practice question. Among the following, select the statements that best describes the Belt and Road Initiative, better construction of national highways, improve the sea connectivity of India with other countries, effort to improve regional cooperation and connectivity on a transcontinental scale, to build bridges in the terrain areas. You can type the answer in the comment section. There I'll let you know if it's correct or not. Second question says, what is the position of Luzon Strait, often mentioned in the news? East of Taiwan, between China and Taiwan, between US and Taiwan, and the Philippine Sea. This was all about today's video and session. Hope you learned this. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.